नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे भगवान कल्कि के पत्नी का रहस्य क्या है। भगवान विष्णु के 10वां अवतार यानी कि भगवान कल्कि की पत्नी का रहस्य जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं त्रेता युग का। उस समय त्रेता युग में राक्षस, दानव, कई सारी असुरी शक्तियों का राज था। उस समय सारे ब्रह्मांड तथा सारे देवी देवताएं उन असुरी शक्तियों के आगे बेबस व परेशान हो गए थे, क्योंकि भगवान विष्णु के आशीर्वाद की ही वजह था वह असुर शक्ति जो सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाया हुआ था। भगवान विष्णु के इस चिंता को देखकर माता लक्ष्मी माता सरस्वती के पास गईं और उनसे इस चिंता के विषय में बात किया। तभी वहाँ माँ काली आ गईं। तीनों देवियों ने मिलकर आपस में एक विचार किया और सोचा क्यों ना का कोई समाधान निकाला जाए। तभी तीनों देवियों ने मिलकर एक विचार करते हुए इस समस्या का समाधान सोचा। उसके बाद तीनों देवियों ने अपनी शक्तियों से एक बालिका को उत्पन्न किया। तब उस बालिका ने अपने जन्म लेने का कारण पूछा। तभी तीनों देवियों ने उत्तर में कहा उस बालिका को, हे देवी, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं होगी। तुम्हें धरती पर असुरों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु के भक्त रत्नाकर के घर पुत्री बनकर जाना है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है कि धरती से असुरों का अंत करना होगा तुम्हें। रत्नाकर जो संतानहीन था वो सो रहा था। तभी माँ उसके स्वप्न में आकर उससे कहती हैं कि तुम्हारे घर एक संतान की जन्म होने वाला है, जो कि इतनी शक्तिशाली होगी जिसका शक्ति समस्त संसार के लोग समझेंगे और उसकी पूजा भी करेंगे। सुबह होते ही रत्नाकर ने देखा कि सच में उसके घर एक पुत्री का जन्म हुआ है। तो रत्नाकर खुशी जताते हुए उस कन्या का नाम त्रिकुटा रख दिया। कुछ समय बीतने के बाद त्रिकुटा ने जब अपने माता पिता से समुद्र किनारे जाकर तप करने के बारे में बोला तो उसके पिता तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि वह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि वह देवीय शक्तियों की एक शक्ति है। इसके बाद त्रिकुटा अपने माता पिता का आदेश लेकर समुद्र के किनारे तप करने के लिए चली गई। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान राम माता सीता की खोज करते वहां पहुँचे, तब त्रिकुटा की नज़र उन पर पड़ती है। त्रिकुटा भगवान विष्णु के इस अवतार को पहचान गईं। उसके बाद वह भगवान राम के चरणों में पुष्प अर्पण करके उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, कृपा आप हमें अपने आप में समाहित कर लें। तब भगवान राम ने कहा, देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें अपने आप में समाहित करने का यह समय उचित नहीं है। कलयुग में वापस जन्म लूँगा, तब तक तुम वैष्णवी के नाम से जानी जाओगी। जब मैं वन से वापस आऊँगा तब मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। अगर तुम हमें पहचान गई तब मैं तुम्हें अपने आप में समा लूँगा। इतना कहकर भगवान राम माता सीता की खोज में पुनः वापस चले गए। काफ़ी समय बीत गया पर त्रिकुटा का भगवान राम के इंतजार का समय खत्म ही नहीं हुआ। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति त्रिकुटा के पास आकर बोला कि तुम्हें यहाँ अकेला रहना शोभा नहीं देता, तुम हमसे विवाह कर लो। यह सब सुनकर त्रिकुटा ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा कि तुम चले जाओ, मैं पहले से ही भगवान श्री राम की हो चुकी हूँ, वह हमें स्वीकार करने के लिए अवश्य आएंगे। दोस्तों, तभी अचानक त्रिकुटा को लगा कि वह बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन
जब तक उन्हें उस बात का अभ्यास होता तब तक वह वृद्ध इंसान अपने वेश में आ गया। वह वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री भगवान राम थे। तब त्रिकुटा ने भगवान राम से क्षमा मांगा और भगवान राम ने कहा, अभी यह समय उचित नहीं है। अभी तुम्हें धरती पर रहकर बहुत से पापों का संहार करना है। त्रेता युग में नहीं बल्कि कलयुग में मैं आपको अपने आप में समाहित कर सकूंगा। जब मैं कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लूँगा। तो दोस्तों, ये था भगवान कल्कि और माता वैष्णवी का रहस्यमयी कथा। इसके बारे में आपका सुझाव क्या है? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।